दिल्ली में पीएम मोदी से आज मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। नई सरकार के गठन पर चर्चा संभव। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का है कार्यक्रम। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। हार पर हो सकता है मंथन, नेतृत्व पर भी चर्चा संभव। लखनऊ में सीएम आवास पर मुलाकातों का दौर। सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन कार्यालय के कर्मचारियों को तोहफा देकर किया सम्मानित। सीएम आवास पर हुई यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही संगठन मंत्री सुनील बंसल भी रहे मौजूद। नई सरकार के गठन से पहले संभावित मंत्रियों के नाम पर हुआ मंथन। यूपी में नई सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आगरा की बेबी रानी मौर्य को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बधाई देने वालों का तांता। चौक चौराहों पर लगे बीजेपी को जीत की बधाई देने वाले पोस्टर। यूपी में बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को किया सम्मान। उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा, जनता ने ऐसे लोगों को दिया जवाब। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत पर विधायक सूर्य प्रताप शाही ने जाहिर की खुशी। कहा, बीजेपी की प्रचंड जीत ने बताया जनता किसके साथ। विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश और आजम। नहीं छोड़ेंगे लोकसभा की सदस्यता। शिवपाल को मिल सकती है नेता विपक्ष की जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर फिर ईवीएम पर खड़े किए सवाल। लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर चुनाव अधिकारी संज्ञान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को टीवी डिबेट में न बैठने के दिए निर्देश। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने आम जनता पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, जनता ने नहीं सुनी हमारी बात। बीजेपी पर लगाया यूज एंड थ्रो का आरोप। मऊ में भड़काऊ भाषण मामले में नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 धाराएं बढ़ाई। सपा सांसद आजम खान की बढ़ी मुश्किलें। 2 मामलों में कोर्ट से आरोप हुए तय। अब चलेगा मुकदमा। 26 मार्च को होगी यतीम खाना मामले की अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में बिजली कनेक्शन गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई। दोषी पाए गए तत्कालीन अधिशासी अभियंता सस्पेंड। एसडीओ भी बर्खास्त। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सैलरी रोकी। दागी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लेकर एक्शन में योगी सरकार। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के फिर होगी छटनी। पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करने के आदेश जारी। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। दारुल उलूम के पास बिल्डिंग में एटीएस की छापेमारी। 3 युवक गिरफ्तार। 4 महीने से बांग्लादेशी युवकों पर अवैध रूप से रहने का आरोप। अलीगढ़ के वार्ष्णेय महाविद्यालय में हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश पर रोक। कॉलेज ने लगाया ड्रेस कोड। किसी भी कपड़े से चेहरा ढककर प्रवेश पर रोक। बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। रोहित चौहान, रणदीप भाटी की गाड़ियां होंगी जब्त। ग्रेटर नोएडा कमिश्नर की विशेष न्यायालय ने दिए आदेश। कौशाम्बी में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। ढाबे में लगी भयानक आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। झांसी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक। गोरखपुर में खड़ी ट्रेन की एक बोगी में लगी आग। साफ सफाई के लिए आई थी ट्रेन। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। उरई के राजकीय इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी के पास लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कानपुर के थाना कल्याणपुर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक बीत जाने पर पुलिस ने कराया सुंदरकांड का पाठ। थाना इंस्पेक्टर के साथ पुलिस फोर्स रही मौजूद।
बस्ती के हरैया तहसील के तहसीलदार और उनके सहकर्मियों पर मारपीट और लूटपाट का मुकदमा दर्ज। तहसीलदार समेत 2 अन्य लोगों पर लगी आईपीसी की कई धाराएं। उन्नाव में 2 पक्षों में हुआ विवाद। ग्रामीणों ने एसपी आवास का किया घेराव। फायरिंग और मारपीट का लगाया आरोप। सदर कोतवाली के हुसैन नगर का मामला। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट बस में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। रेखा आर्य ने जीत की खुशी में अपने समर्थकों के साथ जमकर खेली होली। रेखा आर्य की जीत पर बीजेपी समर्थकों ने जुलूस निकाला। उत्तराखंड में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी को आलाकमान के फैसले का इंतजार। कई नेताओं के नाम सीएम की रेस में शामिल। बोले धन सिंह रावत, शीर्ष नेतृत्व का फैसला सभी को स्वीकार। उत्तराखंड में मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने का अफसोस। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज। बीजेपी विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में सरकार गठन के मद्देनजर बीजेपी नेताओं का दिल्ली दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और सुबोध उनियाल और रेखा आर्य दिल्ली में मौजूद। उत्तराखंड में होली के बाद नई सरकार का होगा गठन। सीएम के नाम की अटकलें तेज। बीजेपी आलाकमान लेगा अंतिम फैसला। चित्रकूट में गल्ला व्यापारी से गेहूं की बोरी लूटने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक और कैश किया बरामद। लखनऊ में नशे में धुत रईसजादों ने सड़क पर मचाया कोहराम। बेकाबू कार की टक्कर से कई बाइक क्षतिग्रस्त। हादसे में 3 युवक जख्मी। आजमगढ़ में शौचालय के टैंक में मिला 8 साल की बच्ची का शव। 2 दिन से लापता थी नाबालिग बच्ची। बिजनौर में महिला के घर से 12 दिन से लापता दंपति का मिला शव। प्रॉपर्टी के लिए प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार। हाथरस में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की टक्कर। भीषण सड़क हादसे में महिला और छोटी बच्ची की दर्दनाक मौत। बाइक चला रहे व्यक्ति की भी हालत गंभीर। गाजियाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी। 24 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं। गाजियाबाद में बनाए गए 143 परीक्षा केंद्र। कानपुर में दबंगों पर एक युवक की पिटाई का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में मलेशिया गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार मजदूरों की मौत। मौके से आरोपी हुए फरार। गोरखपुर में वॉशिंग पिट से खड़ी पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में गुड़ व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली। व्यापारी की मौके पर ही मौत। व्यापारी के रुपए का थैला लेकर फरार हुआ बदमाश। श्रावस्ती में पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हरदोई में पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। रायबरेली के रहने वाले थे हेड कांस्टेबल अफरोज। महोबा में कुएं में गिरने से 7 साल के मासूम की मौत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला मासूम का शव। उन्नाव के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अशोक की हृदय गति रुकने से मौत। दंतेवाड़ा में परेड के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। गाजीपुर में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत। करीब 25,000 मामलों का हुआ निस्तारण। जौनपुर के कैराव गांव में जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा। दबंगों ने एक परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से पीटा। फर्रुखाबाद में पानी की टंकी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंचे परिजन। हत्या की जताई जा रही है आशंका। बरेली में पैसों के विवाद में एक व्यक्ति पर मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में काठ गोदाम के पास पुल निर्माण और ध्वस्तीकरण के मद्देनजर यात्रियों के रूट के लिए पुलिस ने नया अपडेट जारी किया है। पुल के एक तरफ निर्माण कार्य शुरू होने से नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम के हालात हैं। चित्रकूट में यमुना नदी के ब्यावर बालू घाट में खनन से बने गड्ढे में डूबकर 7 साल की मासूम बच्ची की मौत। ऊधम सिंह नगर में एक मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। बाराबंकी पुलिस ने हत्या के 3 अलग अलग मामलों में किया खुलासा। तीनों हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काशीपुर में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क किनारे मिले 2 नवजात। एक हफ्ते पहले रामनगर रोड पर भी मृत अवस्था में मिला था एक नवजात। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया।
गाजीपुर में पुलिस ने बाइक लूट गैंग के सरगना सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में 46 मामलों की हुई सुनवाई। अल्मोड़ा में 2 दिवसीय महिला होलिकोत्सव का आगाज। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर परिसर में महिला होलिकोत्सव का आयोजन। जालौन में पंजाब में बनने जा रही आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर जश्न। आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनाने की रणनीतियों पर चर्चा तेज। 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के नए भवन का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, राजनीति की तरह खेल में भी भाई भतीजावाद, खेलों में खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे अपने देश के खिलाड़ियों पर भरोसा है। ना हिंदुस्तान रुकने वाला है और ना झुकने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में दिखाई दी तिरंगे की ताकत। जंग के बीच भारतीयों की वापसी हुई। दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी ढेर। हंदवाड़ा और गांदरबल में भी मारे गए एक आतंकी। दुनिया में पाकिस्तान की फिर खुली पोल। अमेरिकी सांसद ने कहा, पाकिस्तान को किया जाए आतंकवाद स्पॉन्सर्ड देश घोषित। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका के सहयोग से बायो वेपन प्रोग्राम चलाने का लगाया आरोप। यूएनएससी की बैठक बुलाई। अमेरिका ने आरोप को किया खारिज। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना कर रही ताबड़तोड़ हमले। मिलिट्री एयरफील्ड समेत गोला बारूद डिपो तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध के 17 दिन पूरे। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले। शहर के शहर हुए तबाह। यूक्रेन के वेसल कीव में ऑयल प्लांट पर रूसी सैनिकों का हमला। ऑयल प्लांट में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेनी सेना पर रूस का ड्रोन अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के माइकोलाइव में जंग से भारी तबाही। रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। यूक्रेन में खाद्यान्न संकट पैदा करने की तैयारी में रूस। ब्रोबरी के पास अनाज गोदाम पर रूस का हमला। यूक्रेन में हथियार डिपो को तहस नहस करने में जुटा रूस। एक एक कर यूक्रेन के सभी हथियार डिपो पर हमला कर रहे रूसी सैनिक। चेरनीव में रूसी हमले से पूरी तरह तबाह हुआ स्टेडियम। हवाई हमले के बाद खंडहर हुआ स्टेडियम। रूस के टैंकों पर लगातार यूक्रेन की सेना के हमले। ड्रोन से रूसी टैंकों को तबाह करती दिखाई दी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के मैरियोपोल में रूस के हवाई हमले के बाद तबाही का मंजर। सैटेलाइट कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मारियोपोल में रूस के हमले लगातार जारी। कई इमारतें हुई तबाह। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो में भी रूसी हमला। लगातार 3 हमलों से दहला शहर। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी। रूसी मीडिया ने शेयर किया वीडियो। यूक्रेन में जोपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से सुरक्षित। प्लांट में बड़ी संख्या में रखे थे हथियार। खार्किव में हो रहे लगातार रूस के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर। खार्किव में जगह जगह पर दिखे जले हुए टैंक। रूसी मीडिया प्लांट के हालात जानने पहुंची। युद्ध के दौरान हुआ था न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। रूस के हमलों में 63 अस्पताल हुए तबाह। यूक्रेन के कई शहरों में हालात बेहद भयावह। डिप्रो में रूसी मिसाइलों को यूक्रेन ने किया तबाह। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी मिसाइल मार गिराए। रूसी हमले में कीव में यूक्रेन का एयरफील्ड पूरी तरह तबाह। यूक्रेन के निकोलीव में रूसी सैनिकों ने की गोलीबारी। दहशत में निकोलीव के नागरिक। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी का बयान। यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी की विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। चीन ने यूक्रेन हालात पर जताई चिंता। कहा, हम संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन को अब तक $100 अरब का हुआ नुकसान। क्रेमलिन ने रूसी नागरिकों को दी नसीहत। कहा, यूक्रेन संघर्ष पर शर्मिंदा होने वाला रूसी असली रूसी नहीं। यूक्रेन में रूसी सेना को मिल रही कड़ी टक्कर। ब्रोबेरी में यूक्रेन सेना ने उड़ाए रूसी टैंक। 2 टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पहले दिन टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए।